स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। इंडिया और यूएसए के बीच जो ट्रेड डील टॉक्स हैं ये सिंस 2025 मार्च से चल रही हैं, बट अभी तक कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है और बीच में रिलेशनशिप इतने ज़्यादा स्ट्रेन हो गए थे कि यूएसए ने इंडिया के ऊपर 50% एडिशनल टैरिफ ड्यूटीज़ भी लगा दी थी। और अब ये लेटर जहां पर ट्रंप के सीनेटर्स ट्रंप से कह रहे हैं कि इंडिया से कहिए कि वो पल्स के ऊपर 30% जो टैरिफ है उसको हटा दे। अब यूएसए चाहता है कि अपनी बहुत सारी डिमांड्स इंडिया से मनवा ली जाए ताकि अपने जीएमओ प्रोडक्ट्स को वो हमारी कंट्री के अंदर इंपोर्ट कर सके, अपने जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, उनको वो हमारी कंट्री में इंपोर्ट कर सके विदाउट एनी एडिशनल एक्सटर्नल टैरिफ्स और ड्यूटीज़, ताकि उनका ट्रेड हमारी कंट्री में बढ़े। बट इंडिया जो है अपने सेंसिटिव सेक्टर जो कि है एग्रीकल्चर, उसको यूएसए के प्रोडक्ट से बचाना चाह रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे रिलीजियस बिलीफ्स हैं जहाँ पर हम नहीं चाहते कि हमारे जीएमओ प्रोडक्ट, नॉट जस्ट रिलीजियस बिलीफ बट हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमारे फार्मर्स का इंटरेस्ट, जहाँ पर हम नहीं चाहते कि यूएसए के जीएमओ प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री में आए, जहाँ पर हम नहीं चाहते कि यूएसए के मिल्क प्रोडक्ट्स हमारी कंट्री में आए, बिकॉज इससे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा और हमारे फार्मर्स के इनकम पर सीधा सीधा इसका असर पड़ेगा, क्योंकि यूएसए के प्रोडक्ट जो है बहुत चीपर रेट के ऊपर अवेलेबल रहेंगे। इंडिया नहीं चाहता है कि हम अपनी मार्केट को यूएसए के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए पूरी तरीके से ओपन कर दें विदाउट एनी टैरिफ। सो यहाँ पर ट्रंप के कुछ सीनियर सेनेटर्स हैं जिन्होंने ट्रंप से रिक्वेस्ट की है कि आप इंडिया से कहिए कि जो इंडिया 30% टैरिफ हमारी पल्सेस पर लगाता है उसको हटा दीजिए, ताकि हमारे फार्मर्स को बेनिफिट हो और इंडियन मार्केट हमारी पल्सेस के लिए ओपन हो जाए, स्पेसिफिकली ऑन द येलो पीस। अब पहले एक बार बात करते हैं इंडिया के लिए पल्स की इंपॉर्टेंस। वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ द पल्सेस। हम सबसे ज़्यादा पल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और हम सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी कर रहे हैं, बट स्टिल वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन द पल्स प्रोडक्शन। हम अभी भी फॉरेन कंट्रीज से दालों को इंपोर्ट कर रहे हैं जिससे हम हमारी कंट्री को फीड कर रहे हैं। वी आर नॉट स्टिल सेल्फ सफिशिएंट। तो हमने हमारे लिए एक टारगेट रखा है कि वी हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन पल्स प्रोडक्शन बाय 2030। हमें पल्स के अंदर सेल्फ सफिशिएंट होना है और हमारे फार्मर्स को एक अच्छा प्राइस हमें दिलाना है। वहीं पर इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो यूएसए गवर्नमेंट है वो चाहती है कि हम अमेरिकन पल्स एक्सपोर्ट पे, जो हमारी कंट्री में अमेरिकन पल्स आती है, उस पे ये जो 30% ड्यूटी लगी हुई है इसको हटा दे, येलो पी और कुछ अदर दालों पे। एंड ये जो है इफ़ेक्टिव हो नवंबर 1, 2025 से। बट इसकी वजह से हमारे जो ट्रेड डील्स हैं वो और ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकते हैं। अब इंडिया के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि पल्स जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि सबसे पहले तो अगर यूएसए की प्रोडक्ट, यूएसए की जो दालें हैं हमारी कंट्री में आई तो इससे हमारे फार्मर्स को इम्पैक्ट पहुंचेगा, उनको एक अच्छी इनकम नहीं मिलेगी। साथ में चीपर क्वालिटी की जो दालें हैं वो हमारे कंज्यूमर्स को अवेलेबल होंगी। और जो यूएसए चाहता है कि हमारे कंज्यूमर्स को बेनिफिट हो ताकि उनके प्रोडक्ट हमारी कंट्री के अंदर बहुत चीपर रेट पर अवेलेबल हो और वहाँ के फार्मर्स को बेनिफिट हो जाए, जो कि हम नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे कंज्यूमर को चीपर क्वालिटी के दालें प्रेजेंट। और यूएसए पर ट्रस्ट करना इज़ लाइक खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, बिकॉज हम जब वहाँ से वीट इंपोर्ट करते थे तो उनके साथ बहुत सारी वीड्स जो हैं, जैसे पार्थेनियम ग्रास हो गई, जिसे हम कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं, वो वहीं से इंपोर्ट हुई थी वीट के साथ। और आज ये एक हॉविक बना हुआ है जिसे हम आज बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो यूएसए में मोस्टली प्रोडक्ट जीएमओ प्रोडक्ट है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट है, जिनको हम हमारी कंट्री के अंदर अलाउ नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे लॉज भी नहीं अलाउ करते हैं और हमारे रिलीजियस ट्रेडिशनल बिलीव्स भी इसको नहीं अलाउ करते हैं। सो ये एक इशू हो गया यहाँ पर। सो दिस इज़ द मैटर। बट इसकी वजह से जो हमारी ट्रेड डील्स हैं वो और ज़्यादा
ख़राब हो सकती है। बट बिफोर मूविंग ऑन विद दिस, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने हमारा 2027 का बैच लॉन्च कर दिया है। अगर आप यूपीएससी 2027 की तैयारी कर रहे हैं और आपका ऑप्शनल एग्रीकल्चर है, तो आप ये जनवरी बैच के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे बेटर कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे कोर्स में आपको मिल रहे हैं 400+ लाइव लेक्चर। अगर आप लाइव नहीं देख सकते हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फैसिलिटी भी आपके लिए अवेलेबल है। साथ के साथ आपको हर एक चैप्टर के PDF नोट्स भी मिलेंगे, जो कि कम्प्लीटली कलरफुल होंगे। इन नोट्स के अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ आपको पर्सनल मेंटोरशिप सेशंस भी मिलेंगे, डाउट सेशंस भी मिलेंगे, वो भी सिर्फ 17,999 रुपीज़ में। अगर आप माई लाइव कोड यूज़ करते हैं, MYLIV माई लाइव कोड अगर आप यूज़ करते हैं, तो आपको 17,999 रुपीज़ में ये कोर्स मिल जाएगा। एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू परचेज दिस कोर्स, क्योंकि आज ही हमारे एडमिशन्स बंद हो चुके हैं। 8 जनवरी से हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जहां पर हमने पेपर 1 की 1 यूनिट पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है। तो देर मत कीजिए, सिलेबस और ज़्यादा खिंच जाएगा नहीं तो। सो बेटर है कि आप अभी ये कोर्स परचेज़ कीजिए, क्योंकि इस टाइम पर ये जो डील है आपको फिर नहीं मिलेगी। So what will be the implications of this 30% tariff? So सबसे पहला तो क्या है, और ज़्यादा फ्रिक्शन आ सकता है इंडिया USA ट्रेड डील्स के अंदर, जो कि अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। और इंडिया चाहता है अपने सेंसिटिव सेक्टर्स को बचाना। ये जो ब्रॉडर ट्रेड डील है उसको और ज़्यादा डिले कर सकता है, बिकॉज एग्रीकल्चर इज़ द वेरी सेंसिटिव सेक्टर फॉर बोथ द कंट्रीज़। तो यहाँ पर जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। अगर इंडिया ने अलाउ कर दिया USA की दालों को, तो चीपर इंपोर्ट होगा। चीपर क्वालिटी की दाल जो है वो हमारे लोकली अवेलेबल रहेगी, जिसकी वजह से जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, डोमेस्टिक ग्रोअर हैं, फार्मर हैं, उनको इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी इनकम पर सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। MSP ऑपरेशंस एंड फार्म इनकम्स जो है, ये हमारी जो MSP है स्पेसिफिकली तूर, चना, मूंग, इन सबको जो है काफ़ी ज़्यादा फेवर करती है। और गवर्नमेंट ने भी कहा है कि अब हमारा 100% प्रोक्योरमेंट होगा तूर दाल का फ्रॉम द फार्मेंट एट द MSP। और ये जो है इसके अगेंस्ट जाएगा कम्प्लीटली। और हम चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत, हम आत्मनिर्भरता अचीव करें पल्स प्रोडक्शन में, तो ये उसके लिए भी एक स्टेगनेंट पॉइंट होगा। ठीक है, कि हम बाहर से ला रहे हैं तो वो भी हमारे गोल को अचीव करने में हमें पीछे हटाएगा। सो दिस विल नॉट अलाइन विद द गोल ऑफ आवर सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस। इसके साथ साथ हमारे कंज्यूमर पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे हमारे जो इम्पोर्ट है, इम्पैक्ट ऑन इंडियन कंज्यूमर। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर दोनों साइड से इम्पैक्ट हो सकता है कि अगर ये 30% ड्यूटी नहीं हटाई और USA ने हमारे पास अपनी दालों को भेजना बंद कर दिया, तो हमारी कंट्री के अंदर अवेलेबिलिटी कम हो सकती है। बट इसका नुकसान ये है कि अगर उनको हमने अवेलेबल करा दिया एट अ चीपर रेट, तो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक सही प्राइस नहीं मिलेगा उनके प्रोडक्ट के लिए, बिकॉज एवरीवन विल गो टुवर्ड्स द चीपर वन। ठीक है, और इन्फ्लेशन का इशू हो सकता है। और अगर कोई सरप्लस ईयर हो गई जहाँ पर हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया पल्सेस का, तो उस टाइम में हमारे फार्मर्स को सीधा सीधा इम्पैक्ट पहुँचेगा। सो अकॉर्डिंग टू मी वी शुड नॉट रिमूव दिस 30% ड्यूटी। टैरिफ जो है वो नहीं हटाना चाहिए, बिकॉज ये हमारे डोमेस्टिक फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा। क्योंकि अगर मेरे पास एक चीपर प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, वाई शुड आई परचेज एन अ गुड प्रोडक्ट एट अ हायर प्राइसेस। और अगर आपके कुछ व्यूज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।